आतंकियों की साजिश बेनकाब, 3 संदिग्ध आतंकी अरेस्ट, दिल्ली और यूपी से गिरफ्तारी, दिल्ली दहलाने का था प्लान। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 दिन पहले इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम शहनवाज अल्फ उर्फ सफीउज़्मा, अरशद वारसी और रिजवान अब्दुल्ला हाजी अली है। ये न केवल खुद पढ़े लिखे हैं बल्कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी खासी है। किसी के पिता हेडमास्टर हैं तो कोई सरकारी स्कूल का टीचर है। वहीं दिल्ली और यूपी से 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया तो फिर हैदराबाद में हैंड ग्रेनेड के साथ 3 संदिग्धों को पकड़ा जाना एक बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब कर रहा है। दोनों जगहों पर हुई गिरफ्तारी के दौरान पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जो बात निकलकर सामने आई है उसमें एक बात कॉमन है और वो है आतंकवादियों का आका फरतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान, जिसके कहने पर दिल्ली और हैदराबाद से पकड़े गए संदिग्ध काम कर रहे थे। तो आज इसी खबर पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है इन पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों के एक दूसरे से कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिसमें शहनवाज अल्फ, अरशद वारसी और रिजवान अब्दुल्ला हाजी अली को गिरफ्तार किया है। इनके ठिकाने से हथियार और IED का सामान और जिहादी लिटरेचर बरामद हुआ। अब एक एक कर इन संदिग्ध आतंकवादियों की डिटेल पर गौर करते हैं। पहला, शहनवाज NIA की गिरफ्त से एक बार पहले भी भाग चुका है। उस पर NIA ने 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। वहीं दिल्ली में शहनवाज को शरण देने वाला अरशद वारसी था। वो दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से PhD कर रहा है। अरशद वारसी तिहाड़ जेल में बंद शर्जील इमाम का साथी है, जो दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के साथ ही शाहीन बाग के प्रदर्शनों में अहम भूमिका निभा चुका है। शहनवाज हाजिराबाग का रहने वाला है। वो 3 साल से परिवार के संपर्क में नहीं था। उसके पिता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। साल 2020 में हाजिराबाग पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में शहनवाज को गिरफ्तार किया। इसमें जमानत मिलने के बाद से वो फरार चल रहा था और पहले पुणे फिर दिल्ली में रहकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन के लिए भर्तियां करा रहा था। उसने गुजरात की एक हिंदू लड़की बसंती पटेल को मरियम बनाकर निकाह भी किया है। शहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। शहनवाज के साथ ही दिल्ली पुलिस ने रिजवान और अरशद वारसी को गिरफ्तार किया है। वहीं झारखंड के रहने वाले अरशद वारसी ने लॉकडाउन के दौरान मुरादाबाद की लड़की जैनब से निकाह कर लिया था। वारसी 1 अक्टूबर को अपनी ससुराल में जाकर छिप गया था। वहां से उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया। अरशद वारसी ने अलीगढ़ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान जैनब के साथ नजदीकियां बढ़ाई थी और दिल्ली में रहते हुए उसने परिजनों की सहमति से निकाह कर लिया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों संदिग्ध आतंकी मंदिरों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर दिवाली से पहले धमाके की साजिश रच रहे थे। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार अरशद ने पूछताछ में बताया है कि वो 2016 से कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल है। वो गिरफ्तार शहनवाज को पहले से जानता है और अब दिल्ली में वो दोनों मिलकर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। जहां अरशद वारसी झारखंड के गढ़वा का रहने वाला है, उसके पिता गढ़वा के हाई स्कूल में शिक्षक है। अरशद वारसी शर्जील इमाम का अभिन्न साथी है। दोनों साथ ही में जामिया मिलिया इस्लामिया में PhD कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अरशद जामिया में पढ़ते हुए रेडिकल छात्रों का ग्रुप संचालित करता था और शाहीन बाग के प्रदर्शन के आयोजन में अहम भूमिका निभा चुका था। खबरों के मुताबिक अरशद वारसी ने शर्जील इमाम के साथ मिलकर दिल्ली दंगों के लिए जमीन तैयार की थी। उसका जिक्र चार्जशीट में भी किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक NTA NRC
प्रोटेस्ट के लिए शर्जील इमाम, उमर खालिद और अरशद वारसी ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप और संगठन बनाया था, जिसमें अरशद ने स्टूडेंट ऑफ जामिया नाम का एक ग्रुप दंगों के पहले 2019 में बनाया था। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्टूडेंट ऑफ जामिया को रेडिकल ग्रुप करार दिया है। यही नहीं, अरशद ने शर्जील इमाम के साथ मिलकर एंटी सीएए एनआरसी प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली के कई मस्जिदों और मुस्लिम इलाकों में भड़काऊ पर्चे बांटे थे, जिसमें अयोध्या राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर चक्का जाम करने और विरोध प्रदर्शनों की अपील की गई थी। पहले दिल्ली और यूपी से 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और फिर हैदराबाद में हैंड ग्रेनेड के साथ 3 संदिग्धों का पकड़ा जाना एक बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब कर रहा है। दोनों जगहों पर हुई गिरफ्तारी के दौरान पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जो बात निकलकर सामने आई है, उसमें एक बात कॉमन है और वो है आतंकवादियों का आका फरतुल्ला गौरी उर्फ अब्बू सुफियान, जिसके कहने पर दिल्ली और हैदराबाद से पकड़े गए संदिग्ध काम कर रहे थे। हैदराबाद से फरार होने के बाद आतंकी फरतुल्ला गौरी अब पाकिस्तान में बैठा है। वो लश्कर तैयबा का सदस्य है और वहां बैठकर सोशल मीडिया के जरिए भारत में जिहाद के लिए नौजवानों को भड़काने का काम करता है। हैदराबाद में जो 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि उनका संपर्क पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरतुल्ला गौरी से था, जिसने भारत में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हैंड ग्रेनेड फेंककर लोगों के बीच दहशत कायम करने को कहा था। इसके अलावा वो लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग भी कर रहा था। पाकिस्तान में बैठे आतंकी ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को रेडिकलाइज करते हैं, उसके बाद आतंकी हमले के लिए तैयार करते हैं। उन्हें आईएसआईएस के आमिर की शपथ दिलवाई जाती है, वो इसीलिए कि अगर भारत की एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करे तो पाकिस्तान और आईएसआईएस का नाम सामने ना आ पाए। 2 दिन पहले ही फरतुल्ला गौरी ने एक वीडियो बयान जारी किया था। इसमें गौरी की आवाज है और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की तस्वीरें हैं। आईएसआईएस के आतंकियों ने खुलासा किया है कि मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तान मास्टरमाइंड है। गिरफ्तार आतंकी शहनवाज आलम ने माल एक गनीमत के तौर पर 6 डकैती को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस ने भारत से भागे आतंकी, जिन्होंने पाकिस्तान में संरक्षण ले रखा है, उनके जरिए पाकिस्तानी संगठन के एक मुखौटे को तैयार किया है। भगौड़े आतंकियों में फरतुल्ला गौरी और उसका दामाद शाहिद फैजल है। माना जा रहा है कि इसे नेटवर्क के लिए अपराध और माले गनीमत के जरिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा गया है, ताकि ऐसा लगे कि ये घरेलू और देशी कट्टरपंथी नेटवर्क है। पकड़े गए आतंकी दिल्ली में अपना बेस तैयार कर रहे थे, साथ ही बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि जिन 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, उनके एनआईए को दिल्ली में छिपे होने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद रविवार को जांच एजेंसी की टीम पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। जांच एजेंसी और पुलिस 3 इनामी आतंकियों की तलाश कर रही थी और अब बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 इनामी आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और अब बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 इनामी आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक कई की गिरफ्तारी आतंकी गतिविधियों के कारण हो चुकी है। हाल ही में मोहम्मद शामी के साथ साथ अन्य की गिरफ्तारी आतंकी गतिविधि में शामिल होने के कारण हुई थी। इसके अलावा अन्य कई युवा बाहरी आतंकी प्रशिक्षण लेने का नाम सामने आया था। पटना में हुई बम ब्लास्ट के दौरान भी रांची के आतंकी का नाम सामने आया। आए दिन पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से भारत में तबाही मचाने के सपने देखता रहता है। हर बार अपनी नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में रहता है, लेकिन उसके इरादों पर पानी फिर जाता है। जहां दिवाली से पहले पाकिस्तान दिल्ली को दहलाने का प्लान बना रहा था, वो प्लान फेल हो गया है और 3 आतंकी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।